यहाँ कुछ दुख रहा है, पहली बार पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है तुम्हें इस हाल में देखकर भूखी। ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है। तो मेरे प्यारे श्रोतागणों, अब प्रेजेंट टू यू द मूवी जो कि सिर्फ बिग स्क्रीन में देखने के लिए बनी है। द मूवी जिसमें कि कोई गलती नहीं है। ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है। द मूवी whose sole purpose was to make an impact on future, on next generation. अगर हम इसको इस तरह से पेश करें कि जो हम युवाओं तक पहुंच सके, नई पीढ़ी तक पहुंच सके, तब हम जाके हम ये नई जनरेशन के साथ बात कर सकते हैं। द मूवी जिसे देख के लोग थिएटर में श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। We're getting video clips where the way people are chanting Jai Shri Ram in the cinema hall. The pure, the ethical, the angelic, the righteous version of Ramayana, the Adipurush. So the movie starts with this cool animated clips जो कि भगवान राम के बचपन से लेके भरत मिलाप तक की स्टोरी एक अच्छा खासा नरेशन और बीजीएम के साथ बताता है, which was actually the best part of the movie. और सच में अगर पूरी मूवी इसी तरह बनाते ना तो बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन अपन थिएटर में देखने जरूर जाता। बस दो चीजें इन्हें ठीक करनी पड़ती, अपने मूछे वाले जीसस एंड हमारे प्रभास डार्लिंग की शकल, क्योंकि एनिमेटेड वर्जन में भी he didn't had the charm of Lord Ram, and watching him as Lord Ram was like watching Liam Hemsworth as Witcher. मतलब कि दिल से आवाज निकल रही थी कि कुछ तो है जो अलग है। खैर, इसके बाद हमारी ये मूवी चालू होती है जहाँ पे हमारे आदि पुरुष जी और रेडी वनवास में है, एंड फॉर सम रीजन ये सब एक कुटिया के जगह केव में रह रहे हैं, जहाँ पे सुबह सुबह हमारे आदि पुरुष जी पानी के भीतर जाके ध्यान लगा रहे हैं, और ये जानकर कि उनके पति आराम से पीस में है, जानकी माता एज बीइंग अ गुड वाइफ बी लाइक कुछ ठीक नहीं लग रहा है शेष। खैर, जोक्स असाइड, उन्हें कुछ ठीक इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि हर इंस्टिंक्ट्स मेड हर अवेयर अबाउट द अटैक व्हिच वाज गोइंग टू हैपन ऑन हमारे आदि पुरुष बाय द वन एंड ओनली थैनोस के हाई ग्राफिक वाले बेटे का, जो कि फॉर सम रीजन दम पिशाचों की फौज लेके आया है, और इतना ट्रूली मास्टरपीस फाइट करके और हमारे थैनोस के हाई ग्राफिक वाले बेटे को मार के हमारे स्वयं आदि पुरुष इज लाइक हाँ, तो उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब टेक अस टू द ऑलरेडी बर्न लंका, जहाँ पे वैसे हमारे डबल एक्सेल रावणा प्लेइंग शिव स्तोत्रम इन फ्रंट ऑफ शिवलिंग, एंड द मेकर्स वर लाइक हमारी मूवी की तो वीएफएक्स वैसे ही टॉप नॉच है, इसलिए क्यों ना इन मूर्तियों से भी गवाया जाए, एंड क्यों ना इन मूर्तियों को भी इसी की शक्ल दी जाए, क्योंकि ये रावण ही तो है जो कि पूरी लंका को अपने कंधों पे उठा रखा है। सिंबोलिज्म, एंड शिव स्तोत्रम गाते गाते और सितार बजाते बजाते हमारे लंकेश इतने मग्न हो जाते हैं कि सितार का स्ट्रिंग तोड़ देते हैं, एंड आई थिंक बेसिकली इट वाज हमारे शिव भगवान का चमत्कार, क्योंकि वर्जन 2.0 स्तोत्रम सुन के इवन ही वाज लाइक कि कम ऑन ब्रो, शिव स्तोत्रम के नाम पे स्टॉप से कि आई एम यू। है देन कम्स अपने सूर्पनखा, जिसके नाम पे अपन कूल बनने के लिए कोई आयरॉनिक जोक मारने वाला, लेकिन देन आई सर्च द मीनिंग ऑफ हर नेम एंड गॉट हम्बल, एंड देन शी टेल्स हमारे डबल एक्सेल रावण अबाउट राम एंड सीता एंड हर अटैक ऑन सीता एंड हमारे अनबोदर लक्ष्मण का अटैक ऑन हर, और ये सुन के हमारे लंकेश निकल गए ऑन अ साइड क्वेस्ट ऑफ सीता हरण, और इधर अपने आदि पुरुष जी एंड जानकी माता आर हैविंग सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, जो कि हमें उनके बीच के केमिस्ट्री के बारे में बताता है, जिसे कि अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो ये तो फिसड्डी है। एंड देयर देसी अपने मामा मरीज जिसे पकड़ने के लिए अपने आदि पुरुष जी
निकल जाते हैं एंड बेसिकली 2 बार गिरते गिरते बचते हैं एंड द मेकर्स वर लाइक इग्नोर इट, इफ वी विल इग्नोर इट तो लोगों को भी ये चीजें नहीं दिखेंगी। एंड फिर हमारे डबल एक्सेल लंकेश का एवरेज साइज साधु बन के आना और सीता माँ का लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना और फिर रावण का बालों से या फिर जड़ों से उनका अपहरण करना, क्योंकि मैंने पूछा ओम से, मैंने कहा ओम ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा विजुअलाइज नहीं किया, हमने इसके पहले जब भी देखा है तो वो हाथ पकड़ के खींच के माँ को ले जा रहा है। ओम राउत कुर्सी से खड़े होकर मुझे बोलते हैं, सर शी इज माई मदर, नोबडी कैन टच हर। फिर रावण अपने डबल एक्सेल फॉर्म में चेंज होता है और अपना चमगादड़ निकालता है, चमगादड़, और अपने बड़े चमगादड़ के पीछे चमगादड़ों की पूरी फौज लेके चल देता है एंड दे से व्हाई आर वी सिटिंग ऑन रावण। ये अपने भाइयों से बहनों से हमेशा कहना चाहता हूँ कि आप ग्लोरीफाई करने के लिए रावण को ना चुने। Come on bro, you literally made him double XL just so you can flex your VFX। और जब भी कोई सा भी सीन इनसे चालू होता है तो पता नहीं क्यों राजपाट संभालने छोड़ के या कोई भी राक्षसी हरकत करने छोड़ के हमारे लंकेश मजदूरी कर रहे होते हैं, या तो लोहार बन के लोहा पीट रहे होते हैं या अपने प्यारे चमगादड़ों को खाना खिला रहे होते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता है तो अपने बेटे को अपने ट्रिपल एक्सेल भाई से लड़वा के खुश हो रहे होते हैं। और इनके डबल डेकर हेड के बारे में तो पूछो ही मत। एंड ब्रोजवाक, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अभी अभी इसको माधव ने संजय दत्त वाली वाक सिखा के गया है। एंड व्हाट द टेंटिकल हेंटाई सिट इज दिस, मतलब कि ये क्या कर रहे हो बेटा? ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है। हाँ, तो आफ्टर सीताहरण हमारे आदि पुरुष जी अपना एक्सप्रेशनलेस, दुखी वाला चेहरा और वर्थलेस लक्ष्मण लेके जंगल में भटक रहे होते हैं, जहाँ की एक दिन दे मीट सबरी, वही लो कास्ट जूठे बेरों वाली, एंड हमारे माननीय आदि पुरुष जी ट्रीटेड हर लाइक हिज ओन मदर, टू केयर ऑफ हर, गिव हर हिज सीट, एट हर जूठी बेरीज। लेकिन जब वो कैजुअली उठ के आग में कूद के जलने लगी तो हमारे माननीय श्री 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 आदि पुरुष जी डिड द सेम थिंग जो कि मैंने अपनी लाइफ के साथ किया, जस्ट स्टूड एंड वॉच्ड इट बर्न। मतलब कि ना ही रोका ना ही टोका, बस खड़ा होके उसको आग में कूद के जलते हुए देखा, और जलने के बाद हमारी सबरी चेंजेज इनटू दिस, जो कि हमारे आदि पुरुष को बताती है कि पंपा झील के उस पार ऋषमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। एंड फॉर सम रीजन वो इधर फेस करके बात कर रही है, जबकि वो दोनों क्लियरली उसके पीछे खड़े हैं, और हाथ भी किसके लिए जोड़ी है, ओनली दे नोस। बुद्धि है आप में। एंड देन लिटरली आगे चल के दे मीट हनुमान जी, और इनके बीच का इंटरेक्शन। तो मायावियों का, बहरूपियों का जंगल है, तुम जैसे सुकुमार यहाँ सुरक्षित नहीं है, लौट जाओ इससे पहले कि कोई अनहोनी हो। The same thing my soul was telling me while watching this movie. लौट जाओ इससे पहले कि कोई अनहोनी हो। एंड इनके बीच के इंटरेक्शन को देख के मेकर से मेरा भी वही क्वेश्चन है जो कि यहाँ हमारे आदि पुरुष जी हनुमान जी से पूछते हैं। ये नाटक क्यों खेला तुमने, क्या आवश्यकता थी? खैर हमारे हनुमान जी देन इनको सुग्रीव के पास ले जाते हैं, एंड अगेन फॉर सम रीजन हमारे सुग्रीव, अंगद, बाली और उनके सभी सिपाही में उतना ही फर्क है जितना मेरे बाएं हाथ और मेरे बाएं हाथ में है। एंड देन वहां पे हमारे आदि पुरुष को पता चलता है कि सीता माता लंका में है, इसलिए ही सेंड्स अपने खतरनाक फनी हनुमान जी। मैं तो भोले को बुला रहा था, यहाँ तो भोले भाले आ गए। टू लंका विद अ रिंग, जो कि हमारे हनुमान जी सीता माता को देख के बताते हैं कि उन्हें स्वयं आदि पुरुष जी ने भेजा है। और पता नहीं क्यों मुझे इस सिचुएशन में गाने की तलाश थी या ख्वाहिश थी या आई डोंट नो, लेकिन एक गाना लाइक होना तो चाहिए था, बट आई कैन अंडरस्टैंड सिर्फ 3 घंटे के ड्यूरेशन में रामायण जैसी एपिक स्टोरी बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है,
और इसी 3 घंटे में इन्हें इतना एपिक सीन्स भी तो दिखाना था। चली ना। मरोगे बेटे, आज तुम अपनी जान से हाथ धोगे। हाथ नहीं, मैं धाकड़े को ही धोऊंगा। क्या हुआ अगर कुंभकर्ण और अंगद को बस नाम के लिए रखा गया? तुम्हें यह तो जानने मिला कि कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, और जलेगी भी तेरी लंका ही। हाँ, तो हमारे हनुमान जी जानकी माता से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इंद्रजीत आके उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगेन फॉर सम रीजन इस बार हमारे मेघनाथ इंद्र से जीतकर लाइटनिंग बोल्ट का पावर छोड़ के क्विक सिल्वर की शक्तियां ली हैं। एंड अबाउट द ट्रेड्स कतई इविल माइल्स मोरालेस। खैर, इनके बीच अगेन मास्टरपीस इंटरेक्शन होता है और फिर हनुमान जी और रेडी बन लंका को थोड़ा और जला के निकल जाते हैं। एंड हमारे आदि पुरुष जी को जाके बताते हैं कि जानकी माता तभी आएंगे जब आप डबल एक्सेल को हरा के उन्हें लाओगे। और बस हमारे आदि पुरुष युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और क्या ही प्री बैटल स्पीच देते हैं। जो तुम्हारा रास्ता रोके, किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। तुम्हारी पत्थर छातियों को क्या भेदेंगे अहंकार के तीर? जिनकी धमनियों में रक्त की जगह आग बहती है, तुम हो वो शूरवीर। मतलब कि सुन के उतना ही पावरफुल लगता है जितना कि हनुमान जी का पावर अवेकनिंग वाला स्पीच था। मतलब कि ये तो फिसड्डी है। एंड देन स्टार्ट्स द बिग CGI फाइट बिटवीन द ग्रेट, द अनबीटेबल, द प्लैनेट एप्स एंड द खतरनाक, द भयंकर, द व्हाइट वॉकर्स। और इतना खतरनाक बैटल देख के दिल से एक ही आवाज निकल रही थी कि ये तो फिसड्डी है। एंड लास्टली अपने आदि पुरुष एंड डबल एक्सेल की फाइट। एंड हमारे आदि पुरुष अपने डबल एक्सेल से फाइट करते वक्त चौंक जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो खुद एक चमगादड़ है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्वैप करके वेपन चेंज करने तक तो ठीक था, लेकिन अब वो स्वैप करके अपने सर भी चेंज कर रहा था। तो तभी हमारे आदि पुरुष को याद आया कि विभीषण ने उनको कभी ये बताया ही नहीं कि डबल एक्सेल के नाभि में अमृत है, तो वहां तीर मार के उसको मारा जा सकता है। एंड इसीलिए फॉर सम रीजन वो डबल एक्सेल के नाभि में तीर मारते हैं एंड खत्म। और अचानक से जानकी माता अशोक वाटिका से बैटलफील्ड में आ जाती है और अपने आप ही पुष्पक विमान भी उड़ के आ जाता है और खत्म। एंड जाते जाते एक अनदर खतरनाक जोक। तो पता है टॉम बॉय को हिंदी में क्या कहते हैं? आदि पुरुष।